कभी सोचा है कि एक ऐसा अदृश्य इंजन भी है जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है, जो हमारी फसलों को उगाता है और ये पक्का करता है कि हम सबको खाना मिले? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक केमिकल है जिसका नाम है अमोनिया। चलिए आज इसी अदृश्य इंजन की कहानी जानते हैं। जब भी हम खेती की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हरे भरे खेत, ट्रैक्टर, है ना? लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक गुमनाम हीरो है, एक ऐसा केमिकल जिसके बिना आज की खेती सच पूछिए तो लगभग नामुमकिन है। और वो हीरो है अमोनिया। आप जानते हैं, हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है। पौधों को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इसी की जरूरत होती है। पर एक पेंच है, पौधे इसे सीधे हवा से ले ही नहीं सकते। मतलब खजाना तो सामने है, पर तिजोरी बंद है और चाबी कहीं खो गई है। तो अब सवाल यह है कि इस तिजोरी को खोला कैसे जाए? कैसे इस नाइट्रोजन को हवा से निकालकर पौधों के लिए खाने लायक बनाया जाए? और यहीं से दोस्तों कहानी शुरू होती है अमोनिया की। तो ये अमोनिया है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक कंपाउंड है, NH3। ये एक गैस है जिसका कोई रंग नहीं होता, और यही वो मास्टर की है जो नाइट्रोजन की उस बंद तिजोरी को खोलती है और उसे फर्टिलाइजर यानी खाद में बदल देती है। ठीक है, तो ये मास्टर की बनती कैसे है? चलिए आपको एक वर्चुअल टूर पर ले चलते हैं, एक अमोनिया फैक्ट्री के अंदर, ये देखने के लिए कि कैसे मामूली गैस को ग्रोथ के इंजन में बदला जाता है। ये देखिए, ये है एक मॉडर्न अमोनिया प्लांट। ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ना, ये असल में फैक्ट्रियां हैं जो नेचुरल गैस को खाद के सबसे जरूरी हिस्से में बदलती हैं। इनका साइज देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये कितना जरूरी काम है। तो होता क्या है इसके अंदर? पूरी प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, तैयारी। नेचुरल गैस ली जाती है और उसमें से सल्फर जैसी गंदगी साफ की जाती है। फिर आता है स्टेप 2, रीफॉर्मिंग। इस साफ गैस को भाप और हवा के साथ मिलाकर हाइड्रोजन बनाया जाता है। अब स्टेप 3, प्यूरिफिकेशन। इसमें बची खुची सारी अशुद्धियों को हटाकर एकदम प्योर गैस तैयार की जाती है। और फिर फाइनल स्टेप, स्टेप 4, सिंथेसिस। इस प्योर गैस पर बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर डाला जाता है और बूम, बन गया अमोनिया। कमाल है ना, कैसे नेचुरल गैस से हमारी प्लेट तक का सफर तय होता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें एनर्जी बहुत लगती है। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हमेशा इसे और बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के तरीकों पर काम करते रहते हैं। यहाँ आप 2 टेक्नोलॉजीज का सीधा कंपैरिजन देख सकते हैं। जो पुराना पारंपरिक तरीका था उसमें टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ता था, फ्यूल भी ज़्यादा जलता था। लेकिन अब ये जो नई KBR प्यूरिफायर टेक्नोलॉजी है, ये कम टेम्परेचर पर काम कर लेती है। नतीजा, फ्यूल बचता है और जो गैस बनती है वो भी ज़्यादा साफ और बेहतर होती है। तो इस स्मार्ट प्रोसेस से हमें मिलता क्या है? फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले तो एनर्जी कम लगती है, मतलब पैसा बचता है। दूसरा, मशीनों की लाइफ बढ़ जाती है। कंप्रेसर और कूलिंग सिस्टम पर भी लोड कम पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मीथेन गैस कम इस्तेमाल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है। यानी ये हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छी खबर है। चलिए अब इस फैक्ट्री से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया की तस्वीर देखते हैं। सवाल यह है कि हमें इन नई टेक्नोलॉजीज की इतनी जरूरत क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि दुनिया को और बहुत ज्यादा अमोनिया चाहिए और सप्लाई और डिमांड में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये यूरोप का 2024 का हिसाब किताब है। प्रोडक्शन हो रहा है 12.1 मिलियन टन्स, लेकिन खपत यानी ज़रूरत है 16.2 मिलियन टन्स की। मतलब जितना बन रहा है उससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। गैप तो अभी से है। और अब जरा फ्यूचर में झांकते हैं। 2025 तक यही डिमांड बढ़कर 17.1 मिलियन टन हो जाएगी और 2050 तक ये आंकड़ा डबल से भी ज़्यादा होकर 35.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। सोचिए कितना ज़बरदस्त जंप है ये KBR रिपोर्ट का एक कोट है जो इस प्रॉब्लम को और साफ कर देता है। रिपोर्ट कहती है कि 2040 तक यूरोप में डिमांड और प्रोडक्शन का गैप 7.2 मिलियन टन होगा और 2050 तक ये बढ़कर 12.9 मिलियन टन हो जाएगा। मतलब साफ है, हमें बहुत ज्यादा अमोनिया बनाना होगा। तो सवाल यह है कि ये बढ़ती हुई डिमांड पूरी कैसे होगी, और क्या हम इसे ऐसे तरीके से पूरा कर सकते हैं जो हमारे प्लैनेट के लिए भी सही हो? इसका जवाब है अमोनिया को एक नए ग्रीन अवतार में बनाना। फ्यूचर के अमोनिया को समझने के लिए 2 रंग याद रखिए, ब्लू और ग्रीन। ब्लू अमोनिया बनता तो नेचुरल गैस से ही है, लेकिन इसमें जो CO2 निकलती है उससे पकड़कर स्टोर कर लिया जाता है, तो ये लो कार्बन हुआ। और फिर है ग्रीन अमोनिया। ये पानी और हवा से बनता है और इसे बनाने की पावर आती है रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसे सोलर और विंड, मतलब जीरो कार्बन एमिशन।
और इस फ्यूचर की डिमांड को पूरा करने के लिए दुनिया भर में काम शुरू हो चुका है। अमेरिका के गल्फ कोस्ट पर ब्लू अमोनिया पर काम हो रहा है। साउथ अमेरिका, जहां धूप और हवा की कमी नहीं, वहां ग्रीन अमोनिया के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और मिडल ईस्ट और इजिप्ट में भी बड़े बड़े प्लान्स हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सब कुछ रातों रात नहीं होने वाला। ये जो अगली पीढ़ी के अमोनिया प्लांट्स हैं, इन्हें बनाने में 10 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसमें बहुत सारा पैसा और जबरदस्त प्लानिंग लगेगी। तो देखिए, 20वीं सदी में अमोनिया ने दुनिया का पेट भरा। अब 21वीं सदी में सवाल यह है कि क्या ये नया क्लीन ब्लू और ग्रीन अमोनिया हमारी दुनिया को बचाने में मदद कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।